हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का एक चैप्टर अ ट्रिप ऑफ सर्जरी को डिस्कस करने वाली हूँ, जो फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का चैप्टर 1 है। देखिए, इस चैप्टर में एक डॉग है ट्रिकी, इसी के बारे हम लोग पढ़ेंगे। वह जो ट्रिकी है वह बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, जिसके कारण उस डॉग की जो मालकिन होती है मिसेस पंफरी, वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है और उस डॉग को ठीक करता है मिस्टर हेरियट। डॉक्टर हेरियट उसका नाम है, जिसने उसे ठीक किया था। तो अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, इसका मतलब होता है शल्य चिकित्सा पर विजय। मतलब उस कुत्ते का जो चिकित्सा किया उस पर विजय पाया था इस डॉक्टर हेरियट ने। इसी के बारे यह चैप्टर है, तो आइए देखते हैं। I was really worried about Tricky this time. यहाँ पर आई जो है, यहाँ पर आई कौन है? आई है मिस्टर हेरियट। ओके, यहाँ पर आई है मिस्टर हेरियट। बोल रहा है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस समय ट्रिकी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. बोल रहा है कि मैंने अपना कार को उस तरफ ले गया जब मैंने देखा कि ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट पर यानी कि गली पर घूम रहा था। तब मैं उसके अपीयरेंस को यानी कि वर्ताव को देखकर बहुत ज़्यादा चकित हो गया, चौंक गया। He had become hugely fat. वह बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था। Like a bloated sausage with a leg at each corner. इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके लेग में ब्लडेड सॉसेज हो गया है। His eyes bloodshot and rheumy. उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। Stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. पर उसके जो टंग था, जीभ था, उसके जबड़े से बिल्कुल लटक रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उसका टंग बाहर निकल जाएगा। मिसेस पंफरी has turned to explain. मिसेस पंफरी बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी एक्सप्लेन करने से, बताने से। He was so listless. वह अभी बहुत ज़्यादा लिस्टलेस है। मिस्टर हेरियट यह बिल्कुल कुछ भी सुन नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल ज़्यादा क्या नहीं कर रहा है, इधर उधर टहल नहीं रहा है और मोशनलेस हो चुका है। He seemed to have no energy. वह ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition. मैं सोच रही हूँ कि उसे शायद मेल न्यूट्रिशन हो गया। मेल न्यूट्रिशन मतलब होता है क्या कि न्यूट्रिशन का कमी हो गया है, उसको न्यूट्रिशन का कमी हो गया है, कुपोषण का शिकार हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. बोल रही है कि इसीलिए मैं इसको भोजन के बाद बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फूड्स देती हूँ, जैसे कि चॉकलेट, कॉफ़ी, ड्रिंक वगैरह देती हूँ। ठीक है। हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। बोल रहा है नहीं, some malt and cold liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. बोल रहा है कि मैं उसको कुछ some malt and cold liver oil, माल्ट मतलब होते हैं थोड़े शराब वगैरह, और कोड लिवर ऑयल मछली का तेल, और रोज रात में एक बाउल हॉर्लिक्स देती हूँ ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तब मिस्टर हेरियट ने कहा कि मैंने जैसा आपसे कहा था कि उसके उसके खाने में स्वीट को कट करना है, मीठे को कट करना है, क्या आपने ऐसा किया था? Oh, I did for a bite, but he seemed to be so weak I had to relent. पर हाँ, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा था, इसीलिए मैंने उसे स्वीट्स भी दी। He does love cream cakes and chocolates so. हो रहा है कि उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। I can't bear to refuse him. इसलिए मैं उसे देने से इनकार नहीं कर पाती हूँ। I looked down again at the little dog. मैंने फिर से एक बार लिटिल डॉग की तरफ देखा। That was the trouble. वो खुद में एक मुसीबत था, उसे खुद में लग रहा था कि मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा कष्ट में है। Tricky's
ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का एक ही गलती थी कि वह बहुत ज़्यादा लालची था। उसे कोई भी खाना मिल जाता था किसी भी वक्त तो वह खा लेता था। He had never been known to refuse food. उन्होंने कभी भी खाने को इनकार करना नहीं सीखा था। He would tackle a meal at any hour of the day or night. बोला उसे कभी भी किसी वक्त खाना मिल जाए तो वह खा लेता था। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और मैं देख रही हूँ कि वह बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसे मेंशन नहीं कर रही थी और वह उसे खाने के लिए दे रही थी लेकिन मेंशन नहीं कर रही थी। Are you giving him plenty of exercise? क्या आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाती हो? Well, he has his little walks with me as you can see, but Hodgkin the gardener has been done with lumbago, so there has been no ring throwing lately. बोल रहा है कि आप देख रहे हैं मैं इसे अपने साथ गार्डन में वॉक कराती हूँ और हॉजकिन जो उसका गार्डनर है उसे लंबैगो हो गया, मतलब उसके पैरों में दर्द है, इसीलिए अभी वह रिंग थ्रोइंग का गेम नहीं खेल पा रहा है। आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने थोड़े जोर से आवाज में बोला। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। मैंने उन्हें कहा अगर आप सच में इसके खाने में कट नहीं करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराइएगा तो यह सच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। बोल रहा है कि आपको अपने दिल को कठोर करके इसे स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। मिसेस पंफरी रंग हर हैंड, उन्होंने अपने हाथ को एक साथ जोड़ लिया। ओह आई विल मिस्टर हेरियट, मैं कोशिश करूंगी मिस्टर हेरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं श्योर हूँ कि आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा कठिन है मेरे लिए कि मैं उसके खाने को कट करूँ। सी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. उन्होंने अपने माथे को झुका लिया और रोड की तरफ जाने लगा और वह ऐसा दिखा रही थी जैसे वह आज से ही डॉक्टर हेरियट की कही हुई बातों को मानने लगेगा। I watched their progress with growing concern. मैं उसके प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा देखने का कोशिश कर रहा था और हर टाइम ये देखते रहता था कि उसका तबीयत कैसा है कैसा नहीं है, ध्यान में रख रहा था। ट्रिकी was tottering along in his little tweed coat. ट्रिकी एक कोट में लपेटा हुआ था। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. बोल रहा है उसके पास बहुत सारे कोट्स थे। कोट ठंडा के लिए ठंडा का कोट था, बरसात के लिए रेन कोट थे। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपने कोट के अंदर। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरी। मैं ऐसा सोच रहा था कि ज़्यादा समय नहीं है जब मिसेस पंफरी मुझे अपने से यहाँ पर बुलाएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन अ फ्यू डेज। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ दिन बाद मिसेस पंफरी का कॉल आया। मिसेस पंफरी वाज डिस्ट्रॉट। बोला मिसेस पंफरी बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी अब कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि वो अपना फेवरेट डिशेस भी रिफ्यूज कर रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसके अलावा वह बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वह पूरा दिन एक कपड़े पर ऐसे लेटा हुआ रहता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना ही वह टहलने के लिए जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और ना ही वह कुछ भी काम करने के लिए चाहता था, कुछ नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैं अपना प्लान पहले से बना चुका था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, सिर्फ एक ही तरीका है ट्रिकी को ठीक करने का, ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर ले जाया जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ दिनों के लिए ट्रिकी को मेरे हॉस्पिटल में
हॉस्पिटलाइज्ड कर दीजिए ताकि वह ठीक हो सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड, वह लेडी बहुत ज़्यादा चिंतित थी, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाई। He was sure he would pine and die if he didn't see her every day. उसे ऐसा लग रहा था कि वह बिना ट्रिकी को देखे एक भी दिन नहीं रह पाएगी और ना ही ट्रिकी रह पाएगा। But I took a firm line. लेकिन मैंने एक बहुत कठोर डिसीजन लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही एक तरीका था उसे बचाने का। In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's dwelling. बोल रहा है कि इनफैक्ट बिना देरी किए मुझे इसे ले जाना चाहिए। फॉलोड बाय मिसेस पंफरीज dwelling, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तब मैंने क्या किया, ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेट कर अपने गाड़ी के अंदर डाल दिया। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, fabric cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball। देखिए, जैसे ही डॉक्टर हेरियट ने गाड़ी खड़ा किया और उसके अंदर ट्रिकी को डाल दिया, तो उन्होंने देखा कि उसके घर के जो नौकर और स्टाफ्स थे घर के अंदर और बाहर आ जा रहे थे, क्योंकि ट्रिकी के जो भी फेवरेट टॉयज थे, क्यूशंस थे और रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, सारे चीज को गाड़ी के अंदर डाल रहे थे। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. जैसे ही डॉक्टर हेरियट को रियलाइज हुआ कि मेरा कार में इतने सारे सामान नहीं आएंगे, तो मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर हेरियट यहाँ कह रहे हैं कि जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारे चीज मेरे गाड़ी के अंदर नहीं आएंगे, मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। As I moved off, मिसेस पंफरी विथ अ डिस्पैरिंग क्राई, जैसे ही मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया, मिसेस पंफरी जो है वह रोने लगी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो, उसके हाथ में जो कोट था, लिटिल कोट जो ट्रिकी का, वह उन्होंने गाड़ी के अंदर डाल दिया। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. मैंने जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाया, उसके बाद मैंने पीछे टर्न करके देखा। I turned the corner, जैसे ही मैंने एक मोड़ में गाड़ी को घुमाया, मैंने आईने में देखा, यानी मिरर में देखा कि सभी लोगों के आंखों में आंसू था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. मैंने देखा कि मेरे बगल में जो ट्रिकी बैठा हुआ था, वह बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उनके माथे पे पैट किया, यानी कि थपथपाया, तब उन्होंने अपने विंग को यानी टेल को ऐसे हिलाकर मुझे भी ग्रीट किया। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड, मैंने कहा पुअर ओल्ड लेड, ये जो डॉक्टर हेरियट और मिसेस पंफरी को कह रहा है। You have not a kick in you, but I think I know a cure for you. पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन मैं आपके साथ अच्छा किया, मैं इसको ठीक करूँगा तो ही आपका अच्छा होगा। At the surgery, the household dogs surged round me. बोल रहा है कि जैसे ही मैं अपने हॉस्पिटल में पहुंचा, सभी जो डॉग्स थे वो मेरे आसपास घूमने लगे। Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. बोल रहा है कि Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. उसका आंख बिल्कुल डल था और वह नीचे देख रहा था। जैसे ही मैंने उसे नीचे उतारा कारपेट पर, वह बिल्कुल मोशनलेस था, कोई भी मोशन नहीं कर पा रहा था, मूव भी नहीं कर पा रहा था।
The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored it. बोल रहे हैं कि और भी जो सारे डॉग्स थे डॉक्टर हेरियट के हॉस्पिटल के, उन्होंने ट्रिकी के आसपास घूमा और देखा तो कुछ भी मूव नहीं कर रहा था, मोशनलेस था। इसीलिए ट्रिकी ने ये क्या नाम है, अदर डॉग्स ने क्या किया, उनको इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. डॉक्टर हेरियट कह रहे हैं कि मैंने एक लूज बॉक्स, एक गरम लूज बॉक्स रख दिया जहाँ पे अदर डॉग्स के लिए मैंने बेड लगाया था, वहाँ इनके लिए भी यानी ट्रिकी के लिए भी एक बेड लगा दिया सोने के लिए। For 2 days I kept an eye on him. 2 दिनों तक मैं इस पर ज्यादा नजर रख रहा था। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिनों तक मैंने इसे खाना दिया ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पानी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। बोल रहा है कि नेक्स्ट डे के लास्ट में उन्होंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग इन द यार्ड। बोला और तीसरा दिन उन्होंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया जब उन्होंने सुना कि यार्ड में यानी आंगन में कुत्ते हैं, वहां भी जाने के लिए उत्सुक हो गए। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. बोल रहे कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोल दिया, ट्रिकी जो है बाहर निकल गया और अपने जॉ को यानी कि जो जीभ होता है जबड़ा से ऐसे निकाला और हाँफते हाँफते आगे चला गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। बोल रहे हैं कि कारपेट पर इधर उधर घूमने के बाद वह धीरे धीरे गार्डन में चला गया। ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। वो रहा है कि ट्रिकी भी उन लोगों को फॉलो कर रहा था। अदर डॉग्स जो थे खेलते खेलते गार्डन में चले गए, ट्रिकी भी उनके साथ साथ चले गए। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। दूसरे दिन जब मैं भोजन के दौरान वहां उपस्थित था, डॉक्टर हेरियट कह रहे हैं कि दूसरे दिन जब सारे कुत्ते भोजन कर रहे थे तब मैं वहां प्रेजेंट था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। तब मैं देख रहा था कि किस तरह से सारे कुत्ते अपने अपने बॉल से खाना को खत्म कर रहे थे। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हेरियट है वो फीडिंग टाइम में वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि सारे कुत्ते कैसे स्पीडली खाना खा रहा था, बहुत स्पीड से सारे कुत्ते को एक साथ खाना दिया जाता था और सभी स्पीड से एक साथ खाना खत्म करते थे, क्योंकि एक को पता था अगर मेरा खाना लेट से खत्म हुआ और किसी का जल्दी तो मेरा खाना खा जाएगा, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करता था। When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, looking casually inside one or two of them. वो रहा है कि जैसे उन लोगों ने खाना फिनिश कर दिया, ट्रिकी उनके पास गया और जो शाइनिंग बॉल्स यानी वो लोग खा के सारा खत्म करके और ऐसा लगता था जैसे इसको धो के रखा, पूरा साइन करता था, वे लोग चाट चाट के पूरा साइन उसमें चमक ला देता था। तब वह क्या क्या एक दो बॉल्स को ट्रिकी भी चाटने लगा, भूख लगा था उनको, अलग से बॉल नहीं मिला था उस दिन। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। हो रहा है कि नेक्स्ट डे मैंने ट्रिकी के लिए भी एक बॉल रख दिया। डॉक्टर हेरियट ने जहाँ सारे डॉग्स फीडिंग कर रहे थे, खाना खा रहे थे, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉल जो है ट्रिकी के लिए भी लगवा दिया और वह देख रहे थे कि कैसे वे लोग खाना खा रहे हैं। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। तो वह देख रहे थे इनका प्रोग्रेस हो रहा है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स joining in their friendly scrimmages। बोल रहे हैं कि ट्रिकी को कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला था, वह सिर्फ अदर डॉग्स के साथ रह रहे थे और
अपने उन लोगों के साथ पूरा घुल मिल गए थे। उनको फ्रेंडली स्क्रिमेजेस यानी कि फ्रेंडली फ्रेंड का जरूरत था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. वह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उन लोगों के साथ, अदर डॉग्स के साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, हर एक एक पल को एंजॉय कर रहा था। He became an expected member of the gang, an unlucky, silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। बोल रहे हैं कि उन कुत्तों के बीच ट्रिकी जो है एक अलग ही दिख रहा था, बिल्कुल सिल्की, और बाकी जो थे वो कैसे लग रहे थे, सैगी क्रू, मतलब गंदे नाली के जैसे कुत्ते होते हैं वैसे लग रहे थे। तो अब जो है उन कुत्तों के साथ ट्रिकी भी रहकर खाना के लिए फाइटिंग करना सीख गया था, फाइटिंग लाइक अ टाइगर, बिल्कुल शेर की तरह फाइट करना सीख गया था, और रात में हैन हाउस में रैट हंटिंग भी सीख गया था, और उन्हें बहुत इंटरेस्ट लग रहा था ये सब करने में। ठीक है, he had never had such a time in his life, उनके लाइफ में ऐसा समय कभी भी नहीं आया था। And all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। बोल रहे हैं कि मिसेस पंफरी डॉक्टर हेरियट को एक दिन में लगभग डोजन यानी कि 12 बार कॉल करता था, दिन भर में पूछते रहता था ट्रिकी कैसा है, ट्रिकी का तबीयत अभी कैसा है, वो खाना खा रहा है कि नहीं, है ना, ये सब पूछते रहता था। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। बोल रही है डॉक्टर हेरियट जो है वह कह रहे कि मिसेस पंफरी मुझे कॉल करके पूछते रहती थी कि उनको उनके वेदर के अनुसार कोट मिल रहा है कि नहीं, उनको पहना रहे हैं कि नहीं, उनका जो क्यूशन है यानी कि उनका गद्दा तकिया ये सब दे रहे हैं कि नहीं उनको। तब यह सिर्फ कहते रहते थे कि अब वो खतरे से बाहर है और उनका क्या बोलते हैं, रिकवर हो रहा है अच्छे से। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey। बोले कि जैसे convalescing कहता था तो उनको अच्छा लगता था। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength। उन्होंने क्या किया, एग्स यानी रोज 2 दर्जन एग्स यानी 24 पीस एग्स भेजना शुरू कर दिया ताकि उनका ताकत बढ़ सके ट्रिकीज स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast। बोल रहा है कि डॉक्टर हेरियट जो है वह ट्रिकी को बिल्कुल एग्स वगैरह नहीं देते थे, वह और उनका पार्टनर मिलकर रोज दो ब्रेकफास्ट के टाइम एग्स खा लेते थे। But when the bottles, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। बोल रहा है लेकिन जब वाइन्स आना शुरू कर दिया, वाइन मतलब ये शराब आना शुरू हो गया, तब तो हम लोगों को और अच्छा लगने लगा और पॉसिबिलिटी, रियल पॉसिबिलिटी के बारे में पता चला कि इनको कितना मानती होगी, ट्रिकी को कितना ज़्यादा मानती होगी मिसेस पंफरी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, यह ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए भेज रही थी वाइन्स। लंच बिकेम a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। वो रहा है कि हम लोगों का लंच जो दोपहर का भोजन होता है बिल्कुल सेरेमोनियल ओकेजन की तरह लग रहा था, जैसे कोई त्यौहार हो, जब हम लोग 2 गिलास वाइन पी लेते थे वही मील के दौरान। ठीक है ना, यानी भोजन करने के टाइम 2 गिलास वाइन पी लेते थे तो ऐसा लगता था मानो त्यौहार हो। ये जो डॉक्टर है वह ट्रिकी को कुछ भी भोजन नहीं दे रहे थे जो मिसेस पंफरी भेज रही थी, वो वही सब दे रहे थे जो उनके हॉस्पिटल के डॉग्स खाया करते थे। We would hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। वो रहा है कि मुझे
तब सबसे ज्यादा विश्वास हुआ कि ट्रिकी को कितना ज्यादा प्यार करती होगी जब ट्रिकी के लिए ब्रांडी आने लगा। ब्रांडी एक तरह का वाइन ही है, शराब ही है। तो तब इनको सबसे ज्यादा विश्वास हुआ कि इनको कितना ज्यादा मानती होगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक। बोल रहा है कि हम लोग जब ब्रांडी आने लगा तब रात को साथ में मिलकर मैं और मेरा पार्टनर ड्रिंक करते थे, उसका स्मेल को फील करते थे और इंजॉय करते थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग in the morning, improved and sustained by the midday wine and finishing luxuriously round the fire with the brandy। बोल रहे हम लोगों का दिन कैसे बीत रहा था। सुबह हम लोग एग्स खाते थे, ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम वाइन्स पीते थे और नाइट के टाइम में ब्रांडी पीते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब हम लोग को ऐसा लग रहा था मानो ट्रिकी को हम लोग एक परमानेंट गेस्ट की तरह हमेशा रख लें। बट आई न्यू मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। बोल रहा है कि लेकिन कुछ दिन बाद मिसेस पंफरी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मेरा ट्रिकी ठीक हो गया है तो मैं उनको लेने के लिए आऊंगी। Within minute, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। बोल रहा है कि कुछ मिनट बाद 30 feet of gleaming black यानी कि 30 फीट का एक ब्लैक मेटल ड्रीव ऑफ एक गाड़ी, ब्लैक मेटल यहाँ पर गाड़ी को बता रहा है कि एक कार खड़ा था और उसके अंदर आउटसाइड द सर्जरी, उसके अंदर कुछ क्या था कुछ भी दिख नहीं रहा था बाहर से। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। बोल रहे हैं कि चौफर ने यानी कि ड्राइवर ने गाड़ी को खोला और मैंने उसके अंदर देखने की कोशिश किया कि मिसेस पंफरी इसके अंदर है कि नहीं। हर हैंड्स वेयर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके हाथ ऐसे बंद थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, क्या आप सच कह रहे हैं? इज ही रियली बेटर, क्या सच में मेरा ट्रिकी ठीक हो गया है? Yes, he is fine। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। There is no need for you to get out of the car। I will go and fetch him। आपको कार से बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद जाता हूँ और ट्रिकी को लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden। मैं घर से गार्डन में गया। I mess of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst ears flapping tail wagging was the little golden figure of Tricky। बोल रहा है कि मैं डॉग्स के पास गया और लॉन में ढूंढा, देखा ट्रिकी कहाँ है, तो गोल्डन कलर का ट्रिकी वहाँ पे खेल रहा था। In 2 weeks he had been transformed into a lithe हार्ड मसल एनिमल। वह 2 वीक्स में बिल्कुल हार्ड मसल एनिमल हो चुका था। जैसे पंफरी के घर में सॉफ्ट सॉफ्ट ट्रिकी था उस टाइप से अब नहीं था। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। बोल रहे हैं कि वह बिल्कुल अब स्ट्रेच होने लगा था, अच्छे से स्ट्रेच हो जाता था, पूरे राउंड राउंड इधर उधर पूरा घूमता था, पूरे गार्डन में रोल रोल करते रहता था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी saw his mistress, he took off from my arms in a trim doll's lip and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। बोल रहा है कि मैंने जैसे ही घर के बाहर ट्रिकी को गोद से लाया, वह अपने मिस्ट्रेस को देखा और अपने मेरे गोद से छलांग मारकर मिसेस पंफरी के गोद में जाकर गिरा। She gave a start, oh, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। जैसे उन्होंने अपने मिस्ट्रेस को देखा, उनको चाटने लगा और भौंकने लगा। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds। मैंने
उस दौरान मैंने चौफर का यानी कि कार के ड्राइवर का हेल्प किया उनके बेड्स को लाने के लिए, टॉयज, क्यूजन्स, कोट्स एंड बॉल्स नॉन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसको मैंने यूज भी नहीं किया था। जैसा उनके घर से लाया था वैसे ही था, उनको फिर से कार में ले जाकर रख दिया। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. पर जैसे ही कार आगे बढ़ा, मिसेस पंफरी ने विंडो से बाहर देखा। Tears shone in her eyes, उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। Her lips trembled, उनके होंठ कांप रहे थे। Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? वो रोते हुए कही, ओह मिस्टर हेरियट, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा कर सकूंगी। दिस इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, यह आपके शल्य चिकित्सा पर विजय है। चलिए स्टोरी एंड हो गया। चलिए आप लोगों को अच्छे से स्टोरी समझ में आ गया होगा। तो ये स्टोरी को अगर आप एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को, तो ऑब्जेक्टिव्स एक भी नहीं छूटेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका सब्जेक्टिव भी अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगी। थैंक यू।